तो भाई फाइनली जर्मनी में शॉन्सन कार्टे जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसको अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहा जाता है। मैं वेट ही कर रहा था कि पाकिस्तान में इसकी अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाए एक दफा, उसके बाद ही मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं इस पर कि क्या है अपॉर्चुनिटी कार्ड और किस तरह से आप इसको हासिल करके जर्मनी आ सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है। तो फिर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, इसी चीज का मैं वेट कर रहा था। अब पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं और लोगों ने ली भी हैं अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली। तो नाउ इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट शॉन्सन कार्टे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉन्सन कार्टे क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह आपने अप्लाई करना है और किस तरह से जर्मनी में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि शॉन्सन कार्टे है क्या। शॉन्सन कार्टे बेसिकली एक किस्म का अपडेटेड जॉब सर्च वीजा है। जॉब सर्च वीजा जर्मनी में होता है कि आपको 6 महीने का टाइम होता है, आप जर्मनी में आकर के जॉब ढूंढते हो। अगर आपको 6 महीने में जॉब जर्मनी में मिल जाती है तो आप अपना वीजा जो है वो फिर आप वर्क वीजा पे कन्वर्ट कर लेते हो या फिर आप उसको ब्लू कार्ड पे कन्वर्ट कर लेते हो। 6 महीने का टाइम थोड़ा कम होता है, तो मुझसे जो भी लोग पूछते थे जॉब सर्च वीजा के बारे में, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता था कि वो जॉब सर्च वीजा पे जर्मनी आए, क्योंकि काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। 6 महीने जर्मनी में जो हायरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, आराम आराम से इंटरव्यूज होते हैं, आराम आराम से आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है। तो जो 6 महीने का टाइम है वो कभी कभी कम पड़ जाता था, तो फिर काफी स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता था। लोग आखिर के 4 महीने के बाद जब 1-2 महीने रह जाते थे तो काफी परेशान हो जाते थे। और जॉब सर्च वीजा में एक और चीज ये थी कि आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ नहीं होता था। इसका मतलब है कि आप आओगे 6 महीने के लिए, आप बिल्कुल अपने ब्लॉक को अमाउंट जो है आपकी, जो अपने पैसे ब्लॉक किए हुए उसी पे आप जिंदा हो, वो इस्तेमाल कर रहे हो, और खुदा ना खास्ता अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो 6 महीने में आपको वापस जाना पड़ता है। अब ये शॉन्सन कार्टे क्या है, ये अपडेटेड वर्जन है जॉब सर्च वीजा का। इसका मतलब है आपको 6 महीने की जगह 1 साल का टाइम मिलता है यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए, और आप इस दौरान काम भी कर सकते हो। आपको पार्ट टाइम वर्क जो है वो अलाउ है, आप 20 आवर्स पर भी काम कर सकते हो। तो अपना खर्चा बेसिकली जो है आपका महीने का वो आप खुद उठा सकते हो यहाँ पे जर्मनी में आके। तो अब मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो लोग जर्मनी में आए इस शॉन्सन कार्टे को लेकर के, क्योंकि 1 साल का अरसा इज मोर देन इनफ टू फाइंड अ जॉब। और अगर आपको नहीं मिलती 1 साल में जॉब, तो ये शॉन्सन कार्टे जो है ये एक्सटेंड भी करवा सकते हो आप, अप टू 2 मोर इयर्स ये एक्सटेंड भी हो सकता है। तो टोटल आपके पास 3 साल हो जाएंगे जॉब ढूंढने के लिए, विच इज मोर देन इनफ। अच्छा, अब इस शॉन्सन कार्टे से बहुत ही सिंपल सीन है। आपको 1 साल का वीजा मिलेगा, आप जर्मनी आओगे 1 साल के वीजे पर, उसके बाद आप जॉब ढूंढोगे। जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आपका जो वीजा है वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क वीजा पर या ब्लू कार्ड पर, डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है और आपके स्किल्स क्या है। अगर तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो उसके 21 महीने के बाद आपको जर्मनी की PR मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी। और अगर आपका वर्क वीजा होता है नॉर्मल, तो 33 महीनों के बाद PR मिल जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि शॉन्सन कार्टे में आकर के आगे फ्यूचर क्या है। आप अपना वीजा जो है वर्क वीजा पे ब्लू कार्ड पे कन्वर्ट करवाएंगे, उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर इस पूरे अरसे में आपको 5 साल हो जाते हैं जर्मनी में, तो आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल। तो जर्मनी में सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट भी मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए आप जब जर्मनी में आते हो तो आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, और आपके अगले जो स्टेप्स हैं PR और पासपोर्ट, वो सारे आराम से आप ये पूरे कर सकते हो अपने स्टेप्स। अच्छा, एक और चीज जो चेंज हुई है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड से, वो ये कि पहले जर्मनी आने के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होना लाजमी थी। आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया होना चाहिए था, ये रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब ये भी चेंज कर दी है। अब जिन लोगों ने डिप्लोमा भी किया हुआ है पाकिस्तान से, वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है पाकिस्तान से, वो लोग भी आ सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को यूज करते हुए। अब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं डिटेल, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास, क्या क्या क्वालिफिकेशंस या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को अवेल कर सकते हो। सो हम डिटेल में इसकी बात करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको अपने लैपटॉप पर लेके जाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आप अपनी डिग्री जो है उसकी इक्विवेलेंसी किस तरह से दे सकते हैं जर्मनी में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को हासिल करने के लिए। तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो हर किसी को पूरी करनी ही करनी है। उसके बाद फिर पॉइंट सिस्टम आ जाता है, हम पॉइंट सिस्टम की तरफ भी चलते हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है, या तो आपके पास पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स या मास्टर्स, जो कि जर्मनी में फुली रिकॉग्नाइज्ड हो। अब ये चेक किस तरह से करना है कि जर्मनी में कोई डिग्री फुली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ये अभी हम इस पे बात करते हैं। अभी सिर्फ ये समझ लें कि या तो आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और वो फुली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए जर्मनी से, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए पाकिस्तान से। अगर आपने पाकिस्तान से डिप्लोमा किया है मिनिमम 2 साल का, तो वो पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है वो रिकॉग्नाइज करे उस डिप्लोमे को, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस शॉन्सन कार्टे के लिए। अच्छा, दूसरी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। या तो आपने जर्मन करनी है A1 लेवल की, या फिर आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए B2 लेवल की। B2 बनता है समवेयर बिटवीन 5.5 और 6 बैंड्स। ठीक है, ये अगर आपके इतने बैंड्स आ जाते हैं आइल्स में, तो ये जो है वो आपकी लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देगा। ठीक है, 2 रिक्वायरमेंट्स की हमने बात कर ली मैंडेटरी। तीसरी जो है वो है प्रूफ ऑफ लिविंग, कि आपने प्रूफ देना होता है कि 1 साल जो आप जर्मनी में आकर के जॉब ढूंढेंगे, वो साल आप अपना खर्चा किस तरह से उठाएंगे, आप अपने घर का बिल और बाकी जो भी यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से आप उठाओगे। तो इसमें भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप ब्लॉक अकाउंट दिखाएं, ठीक है, ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाएं, उसमें ब्लॉक अमाउंट जमा करवा दें। ये ब्लॉक अमाउंट जो है तकरीबन 12,334 समथिंग इतना बनता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा एग्जैक्ट अमाउंट। इतना आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए।
ठीक है। या दूसरा तरीका यह है कि आपके पास जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए। आप पाकिस्तान से बैठ के कोई पार्ट टाइम जॉब जर्मनी में सिक्योर कर लो किसी तरह, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप जो अपना फिर खर्चा जो है वो उससे पार्ट टाइम जॉब से उठाएंगे। या तीसरा ये है कि कोई आपको स्पॉन्सर कर दे, ये बहुत कम केसेस में होता है कोई स्पॉन्सर करे। और पाकिस्तान से बैठ के टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढना भी इतना आसान नहीं होगा, तो ये भी अगर किसी को मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा जो कि है ब्लॉक अकाउंट आपको खुलवानी पड़ेगी। उसमें 12,300 समथिंग यूरोज जो है वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये 3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। अगेन उसको रिकॉल कर लेते हैं। एक तो ये कि आपके पास या तो यूनिवर्सिटी की डिग्री बैचलर्स और मास्टर्स जो है फुली रिकॉग्नाइज्ड जर्मनी से फुली रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपके पास। अगर तो ये है आपके पास, ठीक है, और आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और जो आप है ये लिविंग एक्सपेंसेस जो ब्लॉक काउंट, ये अगर ये 3 चीजें आप कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्टली जॉनसन कार्टी के लिए एलिजिबल हो। आपको कोई पॉइंट्स टेबल नहीं देखना कि कितने पॉइंट्स बन रहे हैं कितने पॉइंट्स नहीं बन रहे, आपको उस तरफ जाना ही नहीं है, आप डायरेक्टली जॉनसन कार्टी पे आ सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन ये कि आपके पास पाकिस्तान से कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो अब आपका क्या पाथ होगा, आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये, अगर तो आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है पाकिस्तान से तो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल में लोग करते हैं डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में करते हैं, इस तरह बहुत सी फील्ड जिसमें आप डिप्लोमा करते हैं। अगर तो आपके पास डिप्लोमा है पाकिस्तान से मिनिमम 2 साल का और वो पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो अगेन वो 2 चीजें तो सेम ही रहेंगी। एक तो आपको आइल्स चाहिए B2 लेवल का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो होगी, या आपको जर्मन A1 लेवल चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट वहीं पर है, ये सबके लिए है। और दूसरा जो प्रूफ ऑफ लिविंग है, ब्लॉक अकाउंट या जॉब या कोई स्पॉन्सर लेटर, ये रिक्वायरमेंट सेम ही है दोनों केसेस में। अच्छा, अब अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है, अब आप आते हो पॉइंट्स सिस्टम में, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, हर चीज के अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 6 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो आप जर्मनी में जॉनसन कार्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि वो 6 पॉइंट्स किन किन चीजों से आप गैदर कर सकते हो, किस चीज से कितने पॉइंट्स हैं, अब हम उस पर बात करते हैं जरा। अच्छा, अब हम पॉइंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स चाहिए जॉनसन कार्टी को सिक्योर करने के लिए। उसमें सबसे पहले ये है कि आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने अपना वोकेशनल ट्रेनिंग या जो भी आपके पास डिप्लोमा है उसको अगर आप जर्मनी से रिकॉग्नाइज करवाते हैं, ठीक है। वो फुली रिकॉग्नाइज नहीं हो, बेशक पार्शियली रिकॉग्नाइज हो जर्मनी से, तो आपको 4 पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। अच्छा, अब जो आपका प्रोफेशन है उसमें अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है पिछले 7 सालों के अंदर, तो आपको 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल के अंदर तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, और आपका प्रोफेशन जो है अगर वो बॉटल नेक प्रोफेशन में से है, अब ये बॉटल नेक प्रोफेशन कौन से हैं, मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की, तो आप जाकर के देख सकते हो द लिस्ट ऑफ बॉटल नेक प्रोफेशन। अगर तो आपका प्रोफेशन इनमें से एक है तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा इसका भी आप काउंट कर लें। अच्छा, अब लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं कि पॉइंट्स लैंग्वेज स्किल्स की बेस पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट में A1 तो है, या A1 या इंग्लिश B2, ठीक है। तो यहाँ A1 करने पे कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप A2 कर लेते हो जर्मन लैंग्वेज तो आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। और अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज B1 या अबव है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज जो है वो B2 और अबव है तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अगर आपने आइल्स दिया, ऑफ कोर्स या तो आप जर्मन लैंग्वेज करेंगे या आइल्स देंगे। अगर आप आइल्स देते हो और आइल्स में आपका C1 या उससे अबव आ जाता है ग्रेड, तो आपको 1 पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा, अब एज के भी पॉइंट्स हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच में है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपकी उम्र जो है वो 35 साल से 40 साल के बीच में है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, अगर तो आप जर्मनी में पहले रह चुके हो 6 महीने कंटिन्यूसली, विजिट वीजा पर नहीं, किसी और वीजा पर, स्टडी वीजा पर या वर्क वीजा पर, किसी भी तरह अगर आप 6 महीने पहले जर्मनी में गुजार चुके हो तो आपको 1 पॉइंट इस पर भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज कि अगर आप और आपको स्पाउस जो है दोनों अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 1 पॉइंट, दोनों को 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी कार्ड में अप्लाई करने का मकसद ये है कि आपका जो स्पाउस है, वाइफ या हस्बैंड, वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल भी होने चाहिए। अगर आप दोनों एलिजिबल हो और आप दोनों एक साथ अप्लाई कर रहे हो तो दोनों को 1-1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये सारे बेसिकली पॉइंट्स हैं, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कोई ना कोई चार्ट बना करके वीडियो में डाल भी दूंगा ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में देख करके खुद कैलकुलेट कर सकें। इवन की वेबसाइट भी बनी हुई है जिसमें जाकर के आप अपने पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। ये सारा पॉइंट सिस्टम जो है, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारा उन लोगों के लिए जिनकी वोकेशनल ट्रेनिंग है या उनकी डिग्री जो है वो जर्मनी से रिकॉग्नाइज नहीं है। काफी डिग्रीज ऐसी भी हैं पाकिस्तान में जो कि डायरेक्टली जर्मनी से रिकॉग्नाइज नहीं है, उसका एक प्रोसेस होता है जर्मनी से रिकॉग्नाइज करवाने का, जो मैंने शुरू में बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो जर्मनी से फुली रिकॉग्नाइज है या नहीं। अब हम उस पर बात करते हैं। एक अनाबिन डेटाबेस है, उसमें जाकर के आपको चेक करना होता है कि आपकी डिग्री ऑलरेडी है या नहीं है। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम लैपटॉप पे चलते हैं और लैपटॉप पे जाकर के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप डिग्री वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और चेक करते हैं कि हम किस तरह से
पता कर सकते हैं कि हमारी डिग्री जो है और यूनिवर्सिटी जो है वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं। मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी जो डिग्री थी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज वो बहरिया यूनिवर्सिटी से थी, तो मैं अपनी एग्जांपल बना करके चेक करता हूँ। इसी तरह आप लोग भी चेक कर सकते हैं अपनी अपनी डिग्री। सबसे पहले हमने जाना है अनाबिन की वेबसाइट पे, ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दूंगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी डिग्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, नॉर्मली ये वेबसाइट जो होगी ये होगी जर्मन में, ठीक है, ये इस तरह से आपको दिख रही होगी, तो आपको इसको ट्रांसलेट कर लेना है ताकि आप इसको समझ सकें बेहतर तरीके से। तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई अब आपकी वेबसाइट। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में। पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं। इंस्टीट्यूशंस में जाकर के सीख, सबसे पहले हम अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, अभी पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज आ गई। ऐसे भी देख सकते हैं एक एक करके, लेकिन ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर मजीद फिल्टर्स भी हैं, लेकिन मैं सिंपल अगर यहाँ पर लेट्स से बहरिया लिख के सर्च करता हूँ तो ये मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी यहीं पर आ गई। इस तरह आप अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिख के सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पर आप इसको मजीद फिल्टर्स दे सकते हैं, अपने सिटी दे सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर मुझे शो हो गई। अब मैं इसको प्लस पे क्लिक करके चेक करूंगा मजीद की डिटेल्स, मेरा यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें। अच्छा, स्टेटस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर H+ है, इसका मतलब है मेरी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है। अगर इस पे क्लिक करके हम मजीद यहाँ पर पढ़ते हैं, एक H+ होगा, एक H- होगा। H- का मतलब है कि यूनिवर्सिटी मेरी रिकग्नाइज नहीं है। H+ स्टेटस का मतलब है कि यूनिवर्सिटी जो है वो रिकग्नाइज्ड है। एक और स्टेटस होता है H+- का मतलब है पार्शियली रिकग्नाइज कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज इसके रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली H1 H- या H+ ही आपको यहाँ पे दिखेगा। तो H+ अगर है तो उसका मतलब है आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अच्छा, आपने क्या कर लेना, इसको यहाँ पर आपने सेव कर लेना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, आप इसमें यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये तो आपने चेक कर लिया अपनी यूनिवर्सिटी। इसी तरह आपको अपना कोर्स भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस जो मैंने पढ़ा है, क्या ये कोर्स रिकग्नाइज है बहरिया यूनिवर्सिटी से जर्मनी में या नहीं। तो अब हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्रीज में आ जाएंगे। सेकंड टैब सर्च फॉर डिग्रीज, जो कंट्री है मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा, मेरा बैचलर्स जो है वो 4 साल का है। डन हो गया। ऑल स्टडी प्रोग्राम यहाँ पर आप कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस, अच्छा ये 2 दफा आ रहा है कंप्यूटर साइंस, सेम स्पेलिंग है, आई डोंट नो व्हाई। खैर, मैं पहले वाले पे जाके देखता हूँ, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। आई थिंक मेरा बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस था। तो इसी तरह मैं अब ये कोर्स आ गया यहाँ पर, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, 4 ईयर का कोर्स है, BScs ये सब आ रहा है। अब यहीं पे मैं चेक करूंगा कि सारी यूनिवर्सिटीज जो जो रिकग्नाइज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ गई H+ के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा ये कोर्स जो है ये रिकग्नाइज्ड है। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, आपने इसको भी प्रिंट करके अपने पास PDF में सेव कर लेना है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है ये अपने एम्बेसी लेकर के जाने हैं। इसका मतलब है कि मेरी जो डिग्री है वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है और मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री है। इसका मतलब है कि मुझे कुछ पॉइंट सिस्टम में कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली एलिजिबल हूँ जॉनसन कार्टे के लिए। मुझे सिर्फ अपनी लैंग्वेज करनी है और मुझे अपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस सबमिट करवाना है और मैं डायरेक्टली एलिजिबल हूँ। अच्छा, अब अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और वो यहाँ पर रिकग्नाइज नहीं है, आई थिंक जेबिस्ट की एक डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, वो रिकग्नाइज नहीं है इस तरह, या शायद अब उन्होंने रिकग्नाइज कर दी हो, आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। तो अब अगर कोई आपके पास ऐसी डिग्री आपने की है जो कि यहाँ पर नहीं आ रही H+ स्टेटस में, तो आपने क्या करना है, अब आपने जाना है जैब में आपने अप्लाई करना है अपनी रिकग्निशन के लिए। इस पर डिफरेंट सेपरेट वीडियोस बनी हुई है, ये प्रॉपर टॉपिक है, मैं भी बना दूंगा इन फ्यूचर। वरना आपने ऐसा करना है कि दूसरे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई होगी बिल्कुल जैब पे, ZAB, वो आप देखें कि किस तरह से आप जैब की रिकग्निशन करवा सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं जर्मनी, अब मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी हो गया, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा, और 200 यूरो आपके लगते हैं और आपकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज करके भेज देते हैं कि हाँ भाई आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड है। तो अगर यहाँ पर नहीं आ रही तो आपने फिर जैब से रिकग्नाइज करवा लेनी है अपनी डिग्री और फिर आप जॉनसन कार्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। जस्ट टेक योर फर्स्ट स्टेप। आप पहला स्टेप लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बाकी काम भी होते जाएंगे और इंशाल्लाह आपको जॉनसन कार्टे भी मिल जाएगा और आप जर्मनी भी आ जाएंगे। आई होप कि मैंने सारी चीजें कवर कर दी होंगी इस वीडियो में, लेकिन अगर कोई चीज मैं कवर नहीं कर सका या आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 बात करना चाह रहे हैं तो यू कैन जस्ट बुक द सेशन विद दिस लिंक। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।